हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में देखा था और बताया था कि इलास्टिक के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, इनइलास्टिक के लिए लेस देन 1 होती है और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए 0 होती है। तो आज हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन का प्रूफ करेंगे। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मैंने बताया था कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल होती है। तो वो आज हम देखेंगे। हम सपोज करते हैं कि एक मास m1 है और एक मास m2 है। m1 मास इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड m2 इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। तो इनके बीच में हो गया कोलिजन। m1 मास जो है वो m2 मास के साथ कोलाइड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, m1 मास जो है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड m2 मास जो है दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v2। वो v2 वेलोसिटी के साथ चलने लगा। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, ये तो टाइप है हेड ऑन ऑब्लिक किया था। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मैंने बताया था कि मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। तो फर्स्टली अगर मैं मोमेंटम की इक्वेशन यहाँ पे लगाऊं, मोमेंटम की इक्वेशन क्या है इलास्टिक कोलिजन में, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होएगा और टोटल फाइनल मोमेंटम जो होएगा वो इक्वल होंगे। मोमेंटम इज कंजर्व और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, दोनों की इक्वेशन लगा लेंगे। फर्स्टली हम लगाते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। m1 v1 इज प्लस m2 v2। ये तो हो गया मोमेंटम का। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन के केस में। तो इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यहां से क्या है, आप m1 और पहले तो इसका लिखते हैं, हाफ तो कैंसिल ही हो गया, ये बन गया m1। अगर मैं इसको लिख दूं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, मैं दोनों साइड m1 वाले जो है वो एक साइड कर लूंगा, m2 वाली टर्म्स को दूसरी साइड कर लूंगा। m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, यहां से बनेगा m1, ये वाला m1 वाली टर्म इधर आ गई तो ये m1 कॉमन आ गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 वाली उधर चली गई, m2 कॉमन आ गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, m1 और m2 को मैं एक साइड ले आऊं, अगर m1 ये बन जाएगा u1 माइनस v1, मैंने कॉमन निकाल दिया m1, और m2 ये वाली इधर चली गई माइनस में आ गया, v2 माइनस u2। इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर दूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर दूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूंगा। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 किया तो ये बन गया m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करोगे, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करोगे, ये हो गया m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये हो गया m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2
V2 माइनस U2। देखो M1 के साथ M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 के साथ M2 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है a माइनस b, a प्लस b, अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ, ये बन जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल इंटू u1 प्लस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। तो यहाँ से क्या है, ये वाले माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो बन गया u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अगर मैं इधर लिख लूँ, ये बन जाएगा v1, u वाली टर्म्स को एक साइड ले आऊंगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अभी ये साइड आपने लिख ली होगी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ओके ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं। जब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात की थी, मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही था। फॉर इलास्टिक कोलिजन क्या था, E की वैल्यू क्या थी, 1। अब कैसे आई, देखो V2 माइनस V1 जो है दैट इज इक्वल टू U1 माइनस U2, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, तो E की वैल्यू कैंसिल होके क्या बन गया, 1। क्या है ये U1 माइनस U2 क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V2 माइनस V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर इलास्टिक के लिए ये दोनों इक्वल आ गई तो E की वैल्यू तो 1 बनेगी। तो ये वाला यहां से किया था। अब मान लो इसी को फर्दर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, तो वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा इन इलास्टिक के लिए, वो हमारा इन इलास्टिक के लिए रिजल्ट बन जाएगा। ओके, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। यहां से मेरे पास एक तो ये चीज आ गई मोमेंटम कंजर्व वाली, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट बन गया, एक तो ये बन गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ओके, तो जब कोलिजन के बाद जो v1 और v2 वेलोसिटी आएगी, कोलिजन के बाद जो v1 और v2 वेलोसिटी आएगी, उसका फॉर्मूला देखते हैं। वैसे आप अगर इक्वेशन लगा के भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके हो जाएंगे, बट एक बार आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से जो ये था, इसको क्वेश्चन नंबर 3 आप लिख सकते हो, इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हो। एक तो आपके पास ये आया था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2, एक तो ये चीज आ गई। ये वैसे हमें पता था कि इलास्टिक के केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, पर फिर भी हमने इसको डिराइव कर लिया। इसको अगर मैं थोड़ा सा सेट करके लिखूं, मैं ये लिख सकता हूं माइनस v1 या लिखूं माइनस u2, एक मिनट, हाँ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2, इसको लिख लिया मैंने यहाँ पे u1 माइनस u2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस v2, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या, इसको 3 माना था, इसको 4 मान लो और इसको 5 मान लो। जब मैंने क्वेश्चन 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई विद मास m1,
तो ये क्या बनेगा, 4 को तो एज इट इज लिख लिया, इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u2। इसको अगर m1 से मल्टीप्लाई किया, जो आप इक्वेशंस मैथ्स में सॉल्व करते थे, तो वो बन गया m1u1 माइनस m2u2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1v2। m1 आ गया, m1 के साथ किया है। तो अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को कर दूं यहाँ पे एडिशन कर दिया, तो ये बनेगा m1 2m1u1 और ये बन गया प्लस m2 माइनस m1 सॉरी m2u1 माइनस m1u2 इज इक्वल टू, ये बने, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया m2u2 v2 m2v2 प्लस m1v2। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने ऐड कर दिया, जैसे आप एलिमिनेशन वाला मेथड लगाते थे। तो यहां से क्या हो गया, मेरे पास v1 और v2 की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं v2 कॉमन भी निकालूं यहाँ से, वो बनेगा m1 प्लस m2, ये आ गया 2m1u1 प्लस m2u1 माइनस m1u2। v2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे u2 है, तो ये बन जाएगा m2u2। ओके, इसको u2 को कॉमन ले लो, ये लिख लो m2 माइनस m1। ओके, तो v2 की वैल्यू यहां से निकल आएगी मेरे पास, इज इक्वल टू, ये डिवाइड में आ गया 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये मेरे पास वेलोसिटी v2 की वैल्यू आ गई। v2 क्या था, वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन। v1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन। ओके, तो अगर सिमिलरली आप इस इक्वेशन को, 4 वाली इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास v1 निकल आएगा। v1 की वैल्यू आएगी 2, ये बस यहाँ पे 1 लिखा है, वहां पे 2 लिख दो, बाकी सारा सेम है। 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2u1। ये मेरे पास आ गई v1 की वैल्यू। देखो, आपको अगर क्वेश्चंस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा के v1 और v2 की वैल्यू निकालोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप सिंपल, आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी, या मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दी, आप इक्वेशंस बना के आंसर निकालोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 2 किलोग्राम का मास है, मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोग्राम का मास है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन हो गई, इलास्टिक हो गई, मीन ई की वैल्यू इन्होंने 1 दे दी, इलास्टिक कोलिजन हो गई। तो उसके बाद 2 किलोग्राम का मास चलने लगा v1 के साथ और 1 किलोग्राम का साथ चलने लगा v2 के साथ। बताइए v1 और v2 की वैल्यू। अब देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला लगाएं या क्या करें। पहले तो हम इक्वेशन बनाते हैं। E की वैल्यू 1 है, मीन इलास्टिक कोलिजन है। आज के लेक्चर में हम इलास्टिक ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इनइलास्टिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इनइलास्टिक सोचा था मैंने कि अभी करवा दूं, बट फिर वो ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, तो ओनली इलास्टिक करेंगे। E की वैल्यू 1 है, तो देखो इलास्टिक है, इलास्टिक के लिए एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन होती है
2 इंटू 10 20 प्लस 1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2v1 प्लस 1v2। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, मींस u2 माइनस u1 माइनस u2 जो होता है दैट इज v2 माइनस v1। 10 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लो, 21 बन गया, 2v1 प्लस v2। वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है दैट इज 9 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है दैट इज v2 माइनस v1। सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। माइनस v1 प्लस v2 लिख दो सेट करके। एक तो मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लिया, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा लिया। तो क्या बनेगा, माइनस ये बन गया प्लस, ये बन सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये बन गया 3v1 इज इक्वल टू 21 माइनस 9 दैट इज 12। तो v1 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड और v2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सर वो तो आ ही जाएगी 9 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस v2, ये आ गया 13। v2 की वैल्यू आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये तो मैंने इक्वेशन लगा के किया है, ये v2 था, ये v1 था। अगर मैं जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है अगर मैं उससे करूं, ये वाला v2 के लिए ये फॉर्मूला लगा दूं, 2 इंटू m1 क्या है 2, u1 क्या है 10 डिवाइडेड बाय दोनों मासेस का सम क्या है 3 माइनस m2 माइनस m1 दैट इज 1 माइनस 2, तो ये बन गया -1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इंटू u2 क्या है 1, ये इज इक्वल टू v2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट किए और कुछ नहीं किया, तो ये बन गया 40 डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस बन गया -1 डिवाइडेड बाय 3 v2, तो ये बन गया 39 डिवाइडेड बाय 3 v2। v2 की वैल्यू आ गई 13, 39 बाय 3 इज 13 मीटर पर सेकेंड। क्या वैसे भी वही आ रही है, तो इसी तरह v1 की वैल्यू भी फॉर्मूला से बन जाएगी। फॉर्मूला ड्राइव करना जरूरी है बट बस इसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर्स। पर क्योंकि फॉर्मूला इनइलास्टिक के भी आएंगे, ये भी हैं, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो आप डायरेक्ट इक्वेशंस लगा दो। अगर आपको पता है इलास्टिक है, मोमेंटम को कंजर्व कर दो और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगा दो, इक्वेशंस को सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू।